हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो ज्ञानी के अहंकार पर है। हम देख सकते हैं कि अहंकार का रूप बहुत सूक्ष्म होता है। कभी ज्ञान का अहंकार, कभी भक्ति का भी अहंकार हो जाता है, तो कभी विद्या का अहंकार। तो इसका अनेक रूप होता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्ञानी के अहंकार का। ज्ञानी का अहंकार एक बेहद सूक्ष्म और खतरनाक स्थिति है। जब किसी व्यक्ति को अपनी बुद्धिमत्ता, ज्ञान या आध्यात्मिक प्रगति पर गर्व हो जाता है तो वह अनजाने में एक ऐसे जाल में फंस जाता है जिसे तोड़ना सामान्य अहंकार से भी अधिक कठिन हो जाता है। ऋषियों और विचारकों ने अक्सर कहा है कि अज्ञान का अहंकार तो आसानी से टूट सकता है, क्योंकि उसे सच दिखाकर सुधारा जा सकता है, लेकिन ज्ञान का अहंकार एक मखमली बेरी की तरह होता है। इंसान को लगता है कि वह मुक्त है, जबकि वह अपने ही ज्ञान के पिंजरे में बंद हो जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अहंकार भी एक पिंजरा की तरह होता है। अब आदमी ज्ञान के अहंकार में ही वो बंद हो जाता है। ज्ञान का अहंकार जब होता है तो वो एक पिंजरा का रूप ले लेता है, उसमें भी आदमी फंस सकता है। एक अज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वह नहीं जानता, इसीलिए उसमें कुछ सीखने की गुंजाइश होती है। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि कई बार भ्रम भी हो जाता है कि अज्ञानी को कि वह जान रहा है, लेकिन फिर भी कई बार हम देख सकते हैं कि एक अज्ञानी व्यक्ति के पास कई बार ये भाव भी आता है कि वह कुछ नहीं जानता है और वो सीख सकता है, लेकिन एक अहंकारी ज्ञानी मान लेता है कि वह सब कुछ जानता है। यह धारणा उसके सीखने के सारे दरवाजे बंद कर देती है। अब अहंकार के सूक्ष्मता की बात करें तो यह अहंकार बहुत छुप कर आता है। यह धन या शक्ति के अहंकार की तरह चिल्लाता नहीं। यह व्यक्ति के भीतर एक शांत श्रेष्ठता की भावना पैदा करता है, जहाँ वह दूसरों को मूर्ख या अज्ञानी मानकर उस पर तरस खाने लगता है। संत कबीर ने इस पर बड़ा सुंदर प्रहार किया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। यहाँ कबीर शास्त्रों को रटकर खुद को ज्ञानी समझने वाले इसी अहंकार पर चोट कर रहे हैं। सच्चा ज्ञान व्यक्ति को झुकाता नहीं, अकराता नहीं। अहंकारी ज्ञानी दूसरे को नीचा दिखाने या बहस जीतने के लिए ज्ञान का उपयोग करता है। वह मानता है कि उसका सत्य ही अंतिम सत्य है, प्रशंसा और आदर की चाह रखता है। वहीं अगर हम सच्चे ज्ञानी की बात करें तो ज्ञान का उपयोग स्वयं के सुधार और मौन के लिए करता है। वह जानता है कि सत्य अनंत है और वह उसका छोटा सा हिस्सा मात्र है। वह मान अपमान से परे होता है। जैसे फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा नीचे की ओर झुक जाता है, उसे ही सच्चा ज्ञान मनुष्य को विनम्र बनाता है। यदि ज्ञान प्राप्त करने के भीतर भी मैं बड़ा हो रहा है या अहंकार बड़ा हो रहा है या मैं का अहंकार बड़ा हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि वह ज्ञान नहीं बल्कि वह केवल सूचनाओं का भारी गट्ठर है। एक सामान्य इंसान अहंकार के बस होकर खुद का और दूसरे का नुकसान कर बैठता है। जैसे सांप के डसने से जान जाती है, लेकिन एक चतुर या व्यवहारिक रूप से ज्ञानी वह व्यक्ति है जो समझता है कि अहंकार भी इंसानी स्वभाव का हिस्सा है और वह इसका इस्तेमाल एक औजार की तरह करना सीख जाता है। संसार में कभी कभी पूरी तरह सीधे बनकर काम नहीं निकाला जा सकता है। चाणक्य ने भी कहा था, किस्मत और जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। तो जैसे एक जहरीले सांप को यदि अपनी जान बचानी है तो उसे फुफकारना पड़ता है, भले वह काटे नहीं। उसी तरह एक समझदार व्यक्ति को समाज में अपनी सीमाएं तय करने के लिए या दुष्ट लोगों से अपनी रक्षा करने के लिए कृत्रिम अहंकार या स्वाभिमान का मुखौटा पहनना पड़ता है। वह दूसरों को खुद पर हावी नहीं होने देता। सपेरा सांप के जहर या उसके डर को अपनी आजीविका का साधन बना लेता है। ठीक उसी तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने भीतर उठने वाले अहंकार को एक सकारात्मक ईंधन में बदल देता है। वह इस अहंकार का उपयोग अपनी कला, व्यवसाय या लक्ष्य को हासिल करने में करता है। यहाँ अहंकार विनाशकारी होने के बजाय उत्पादक बन जाता है। अज्ञानी व्यक्ति को उसका अहंकार चलाता है। जब उसे ठेस पहुँचता है तो वह गुस्से में खुद पर काबू खो देता है। ज्ञानी व्यक्ति की बात करें तो वह अपने अहंकार को चलाता है। वह जानता है कि कब अहंकार को पिटारे से बाहर निकालना है और कब उसे वापस बंद कर देना है। वह स्थिति के अनुसार अभिनय कर सकता है। अध्यात्म और दर्शन में इस स्थिति को अहंकार नहीं
बल्कि चेतना का खेल या कुशलता कहा जाता है। जब तक व्यक्ति यह जानता है कि वह सिर्फ सपेरे का वो रोल कर रहा है, तो इस तरह से जब वो सपेरे का रोल कर रहा होता है तब तक वह सुरक्षित है। लेकिन खतरा तब होता है जब सपेरा खुद को भगवान समझने लगे और यह भूल जाए कि सांप अंततः एक जहरीला जीव है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो वह अहंकार उसे भी डस सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर सहमति में एक व्यवहारिक करवाहट और सच्चाई आए, आज की दुनिया जिस तेज़ी से और जिस ढर्रे पर चल रही है, वहाँ केवल अच्छा या ज्ञानी होना काफ़ी नहीं रह गया है। मनुष्य को अपनी अच्छाई और ज्ञान की रक्षा करने की कला भी आनी चाहिए। अक्सर लोग सीधे और अत्यंत विनम्र व्यक्ति को कमज़ोर या दब्बू मान बैठते हैं। यदि आप लगातार झुकते रहेंगे तो आपको समाज कुचल देगा। ऐसी स्थिति में आपकी विनम्रता को कमज़ोरी समझा जाने लगेगा। वहाँ उस सांप की तरह फुफकारना आपकी मजबूरी बन सकता है, ताकि लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करें। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अहंकार का उपयोग ऐसे करना चाहिए जैसे सपेरा सांप का उपयोग करता है और उससे वो अपनी आजीविका चलाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत